ट्वेल्थ क्लास एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अभी तक आपको हम एक ओवरऑल आइडिया टाइम टेबल के बारे में दे चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या और कैसे तैयार करना है ये आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया जा चुका है। आज हम सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आखिर आप क्या क्या चीज और किस हिसाब से तैयार करें। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम क्या है कि बच्चा न्यूमेरिकल देखता है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुई तो बच्चा परेशान होता है। न्यूमेरिकल्स में क्या है, कुछ वैल्यूज हैं, एक फॉर्मूला याद किया, कुछ वैल्यू पुट की, कुछ आपने कैलकुलेशन की और वो सॉल्व हो गया। कंसेप्ट तो यहां पर आए ही नहीं। कंसेप्ट हमारे आने शुरू होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो रियल केमिस्ट्री अगर हम कहें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही माना जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेईई या नीट या और भी कोई कॉम्पिटिटिव, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हमेशा से मेजर पोर्शन कंसिस्ट करता रहा है। और इस वक्त आप जितना बेटर इन चीजों को याद करेंगे, फाइनल एग्जाम के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी, उतनी ही मदद मिलेगी। 11th क्लास में आप कितना भी वीक रहे हो कोई मायने नहीं रखता, चाहे अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो वो भी कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन अब अगर आपने ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है। बस आप तैयार करते जाइए, आप एक कदम तो उठाइए, सक्सेस आपकी तरफ 10 कदम उठाने के लिए तैयार खड़ी है। तो हमारी क्लास 12th में इनऑर्गेनिक में मेनली 3 चैप्टर, कुछ छोटे छोटे चैप्टर और हैं जिनके बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। बुक में ये दिए गए हैं, पहले पी ब्लॉक, फिर डी एंड एफ ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन हम आपसे कहेंगे आप इन्हें इस तरह से तैयार करें कि पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर तैयार करें, फिर डी एंड एफ तैयार करें और लास्ट में पी ब्लॉक को तैयार करें। जैसी कहानियां सारी सुनी जाती हैं वो सारी सच नहीं होती। ऐसे ही जिस सीक्वेंस में बुक में दिया गया है वो बुक में दिया गया, इट्स ओके, लेकिन आपको टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार करना होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। अदरवाइज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को पॉलिश अप कर सकते हैं। यहां इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा नॉमेनक्लेचर के ऊपर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर जो बहुत आसान सा है, आपने सबसे पहले वो तैयार करना है। जो भी NCERT की प्रॉब्लम है उसे ही तैयार कर लें, बहुत रहेगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, और यहां भी चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे CBSE है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, झारखंड है, बिहार है, कोई भी बोर्ड एग्जाम आपका है, आप NCERT एक्सरसाइज में आइसोमेरिज्म की जो भी प्रॉब्लम गिवन है उन्हें आपको तैयार करना है। तो नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों पे भी आ सकता है, लेकिन एक पे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से 2 टॉपिक तैयार करके आपका एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। फिर इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो NCERT एक्सरसाइज में हैं उन्हें आपको लर्न करना है, याद करना है। उसके बाद CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ये आपको मैं बता दूं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कम होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्यादा होती है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड हमेशा लो स्पिन होते हैं क्योंकि उनकी CFSE कम होती है। इस तरीके से ये पोर्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक में CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां के लिए भी CFSE, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना है। वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट है तो सही,
लेकिन एग्जाम में आपके कभी नहीं पूछे गए, तो इसीलिए मेन एम्फेसाइज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFSE और लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इस पे होना चाहिए। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जहां आपको ये याद रखना है कि वेरियस डिजीज के कंट्रोल करने के लिए, इलाज करने के लिए किन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर किस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। प्लांट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स, आपके पास एग्जांपल सबसे कॉमन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स, वो याद रखेंगे। इसके बाद मेटल कार्बोनिल्स के अंदर आपने एक बॉन्डिंग का कंसेप्ट याद रखना है कि सबसे पहले लिगेंड्स मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती, तो मेटल पाई बैक बॉन्डिंग के जरिए दोबारा से वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करता है। ये बॉन्डिंग का कंसेप्ट याद रहे। सिनर्जिक इफेक्ट आपको यहां पर अच्छे से लर्न करना है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करें, ये बताई गई चीजें बहुत अच्छे से आप याद करें, ये आपको याद होनी चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जो चीजें मैंने बताई उनको बहुत अच्छे से रट के जाना है, याद करके जाना है और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसके बाद बारी आती है DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक में सबसे पहले आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D ब्लॉक एलिमेंट का, F ब्लॉक एलिमेंट का रखना है। उसके बाद आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को याद करना है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये आपको याद होना चाहिए। स्मार्टली कैरी करें, अगर लेंथेनाइड याद कर लिया तो एक्टिनाइड तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होती है ये याद होना चाहिए। और उसके बाद आपने यहां एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्यादा क्यों होती है, ये क्वेश्चन है, याद करना है। रीजन होता है ड्यू टू हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आपको अगला क्वेश्चन DNF ब्लॉक में लर्न करना है कि ये DNF ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड या एलॉय क्यों बनाते हैं। DNF ब्लॉक एलिमेंट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। ये कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे जाते रहे हैं। मेरी माने तो आप इस क्वेश्चन को याद करना, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। आंसर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और लार्ज सरफेस एरिया, इस वजह से ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आप इनको फटाफट तुरंत 5-10 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको याद करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का मेथड। रिएक्शन याद करनी है, एक ही ओर आपके सिलेबस में है, उसी ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने बनाना है, प्रिपेयर करना है। 3 रिएक्शन है आपकी बुक के अंदर, तीनों को लर्न करना। पोटेशियम डाइक्रोमेट पे पीएच का क्या इफेक्ट होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है, जैसे ही उसमें बेस मिलाते हैं येलो कलर का क्रोमेट बन जाता है, ये आपको याद करना है। क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट यहां से आपको याद होना चाहिए। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने का कोई एक मेथड वो आपको रटना है। ध्यान रखिए मैंने रिएक्शन में भी क्या क्या बताया आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का मेथड, क्रोमाइल क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का मेथड। पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में क्या इक्विवेलेंट मास शो करता है, ये आपको लर्न करना होगा। और इनकी वो रिएक्शंस जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दी गई हैं वो आपको याद करनी है। इस तरह से K2Cr2O7 और KMnO4 ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये वैलेंस s इलेक्ट्रॉन और n-1 d इलेक्ट्रॉन दोनों का लॉस कर सकते हैं, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बहुत अच्छे से लर्न करो। इसके अलावा F ब्लॉक में मैंने बताया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, F ब्लॉक एलिमेंट के 2 एलॉय वो आपने याद करने हैं। मिश मेटल, पायरोफोरिक एलॉय, ये आपने अपनी बुक में से बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से याद करना है।
और उसके अलावा लेंथेनाइड एक्टिनाइड में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस ये याद करें। देखिए इस तरह से दोनों के दोनों स्कोरिंग चैप्टर हैं और दोनों के दोनों स्कोरिंग चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें और उसके अलावा एनसीईआरटी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उन्हें आप बहुत अच्छे से ट्राई करें। लास्ट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक, सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस का। पी ब्लॉक को पढ़ते वक्त कुछ बेसिक बातें याद रखें। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी में क्या कंसेप्ट है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, डायपोल मोमेंट कैसे मेजर करें, एटसेट्रा। पी ब्लॉक के बेसिस पे भी वीडियो लेक्चर नंबर 1, नंबर 2 उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उन्हें बहुत अच्छे से देखा जाए। जिस तरह से वहां पर आपको बताया जा रहा है उसी तरह से आपको करना है। कुछ सिंपल सी बातें बताता हूं। आपने सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज को लर्न करना है, क्या ट्रेंड है, कोई क्वेश्चन एटॉमिक साइज पे नहीं बनेगा। फिर आपने इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी को लर्न करना है। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आपके पास बनेगा। फिर आपने इसमें याद करना है कोवैलेंसी क्या होती है। कोवैलेंसी के ऊपर भी वीडियो लेक्चर चैनल पे दिया गया है, वहां पर उसको आप देख के उसको और अच्छे से याद कर सकते हैं। 15, 16, 17 की कॉमन कोवैलेंसी, हायर कोवैलेंसी ये आपको याद करनी है। आपने इनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर याद करना है और ये भी आपको वीडियो लेक्चर्स में आगे बताया गया है। आप वहां से लिंक में से पी ब्लॉक के लेक्चर्स देख के इसको बड़ी आसानी से लर्न कर पाएंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर आपने यहाँ याद करना है ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। देन ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप 15, H3PO3, H3PO4, H3PO2। हाइड्रो एसिड किसे कहते हैं, पायरो एसिड किसे कहते हैं, ये आपको याद करना है। इसके बाद आपको ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप 16, H2SO3, H2SO4, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है वगैरह। ग्रुप 17 में आपने ऑक्सो एसिड तो करने ही है, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक एसिड, परहेलिक। इनके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें से कुछ ना कुछ साल में जरूर पूछा जाता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं, स्यूडो हैलाइड्स क्या है, स्यूडो हैलोजन क्या है, ये अच्छे से याद करके जाए, अच्छे से रट के जाए। ग्रुप 18 में से आपने नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट याद करना है और एनसीईआरटी में ग्रुप 18 के जो भी कंपाउंड हैं उनकी रिएक्शन आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि जो मैंने बताया उन बातों पे ध्यान दो, या डिस्क्रिप्शन में जो पी ब्लॉक के लेक्चर्स का लिंक दिया जाए उन्हें बहुत अच्छे से देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही बहुत अच्छे से कर लें। प्रीवियस ईयर में भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बार बार लिख लिख के करें। शुरू से कहता आया हूं, आप कोई कंप्यूटर नहीं है कि जो एक बार इसमें फीड कर दिया वही प्रिंट आउट निकलेगा, आप भूलते हैं। इसलिए जरूरी है 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लिख लिख के इन चीजों को याद करें, बहुत अच्छे से याद करें और एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर। और इस तरह से यहां से आप कम से कम 15 to 20 मार्क्स के आसपास जितना भी आपकी रेस्पेक्टिव बोर्ड्स में वेटेज है उसके हिसाब से आप मार्क्स बहुत आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। इनऑर्गेनिक पे और अच्छे से कंसंट्रेट करें, एग्जाम की तैयारी कैसे नहीं होती ये हम देखते हैं। जो जो बताया जाए उस हिसाब से तैयारी करना शुरू करें। ऑल द बेस्ट, देखते रहिए। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे।